दोस्तों पिछले 2 सालों में बहुत सारे लोगों ने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया। उसमें से बहुत सारे लोग सक्सेसफुल हुए, लेकिन एक बहुत बड़ा परसेंटेज इस चीज़ में फेल हो गया। ऐसे में आपको भी लगता होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं या फिर वर्किंग प्रोफेशनल्स, बहुत सारे हाउसवाइफ्स जो इन पिछले 2 सालों में ब्लॉगिंग को चुना था, उनमें से इतने सारे लोग फेल क्यों हो गए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे कुछ व्यूज है, इस पे मेरे ओपिनियंस है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा और बताऊंगा कि क्यों ब्लॉगिंग में आने वाले बहुत सारे नए ब्लॉगर्स फेल हो जाते हैं, उनका क्या मेन रीज़न है। आपको अगर ब्लॉगिंग में सक्सेसफुल होना है तो अगर इन चीज़ों को आप स्किप कर दे या फिर इन चीज़ों को अगर आप सॉर्ट आउट कर ले तो निश्चित रूप से आप उन फेलियर्स वाले लिस्ट में शामिल नहीं होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप देख रहे हैं बिकम ब्लॉगर और मैं हूं सचिदानंद सिंह। वीडियो में हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे। मैंने 3 4 5 पॉइंट लिस्ट आउट किए हैं, सारे के ऊपर एक एक करके बात करेंगे। और मैं आपको एक और फन फैक्ट बता देता हूं कि पिछले 2 3 सालों में मेरे साथ जो भी लोग रहते थे, मेरे कुछ फ्रेंड्स एंड कलीग्स थे, उन्होंने मेरे साथ भी ब्लॉगिंग स्टार्ट किया, लेकिन वो भी बैडली फेल हुए। फेल तो होना एक अलग बात है, लेकिन बहुत ही बैडली फेल हो गए। कुछ फ्रेंड्स जो है अभी भी सक्सेसफुली ब्लॉगिंग कर रहे हैं, लेकिन जो लोग बैडली फेल हुए हैं उनकी क्या मेन रीजंस रही, उनकी क्या वजह रही है फेल होने का, उसी के बारे में आज हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों एक एक करके इन सभी पॉइंट्स के ऊपर बात करें। इससे पहले थोड़ा बहुत मैं अपने हिसाब से जो फेलियर का मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूं कि क्यों फेल कर जाते हैं लोग, उस फेलियर का डेफिनेशन मैं अपने हिसाब से बता देता हूं कि जो फेलियर हम लोग बता रहे हैं उस फेलियर का मतलब है एग्जिट लेना। बहुत सारे लोग इस ब्लॉगिंग बिजनेस में एंटर करते हैं, थोड़ा बहुत काम करते हैं या फिर एक लंबे टाइम तक भी काम करते हैं, वो जिस तरीके का रिजल्ट चाहते हैं उस तरह का रिजल्ट मिलता नहीं है और वो यहाँ से एग्जिट लेके फिर कुछ और ट्राई करते हैं। तो फेलियर का डिफिनीशन ए है। ऐसा नहीं कि अगर आप किसी ब्लॉग को स्टार्ट किया, आपको रिजल्ट नहीं मिला तो आप फेल हो गए, बिल्कुल भी नहीं। हमारे फेलियर कहने का मतलब ये है कि जो लोग ब्लॉगिंग में एंटर कर रहे हैं, बहुत एक अच्छा परसेंट है उस चीज़ का, जिसके बाद वो ट्राई करने के बाद फिर से बैक गेट से निकल जाते हैं और इस काम को पूरी तरीके से छोड़ देते हैं। तो जो सबसे पहला रीजन आप सभी के साथ डिस्कस करना चाहूँगा वो है कि यू आर इन द रॉन्ग बिजनेस। जी हाँ, सभी बिजनेस की तरह ब्लॉगिंग भी एक बिजनेस है और आपको इस चीज़ को शुरू करने से पहले बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और जो लोग इसको एज ए मनी मेकिंग गेम या फिर यूट्यूब पे ऐसे ही कोई वीडियो देख लिया कि चलो भाई रातों रात कुछ काम हो जाएगा, ऐसा सोच के इस बिजनेस में एंटर कर रहे हैं, वो तो निश्चित रूप से इस चीज़ से बैक कल्टी मारने वाले हैं। तो अगर आप भी इस चीज़ में गलती से घुस गए हैं, मतलब अगर यह बिजनेस आपके लिए नहीं है, तो आपको अभी के अभी इसको छोड़ के निकल जाना चाहिए। क्योंकि मैं आपको इस चीज़ को एक स्टोरी से समझाता हूँ। एक मेरा फ्रेंड है जो मेरे साथ करीब 4 5 सालों से रहता है और मैं स्टार्ट 4 5 साल पहले ही ब्लॉगिंग किया था। उसने भी देखा कि मेरी जर्नी क्या रही, वो भी उस टाइम से बहुत कुछ सोच रहा है कि चलो ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। 6 महीने साल भर बाद वो एक डोमेन भी ले लेता है, कभी कभी होस्टिंग भी परचेज कर लेता है, लेकिन वो अभी तक कुछ कर नहीं पाया है। मतलब मुश्किल से उसने 20 आर्टिकल भी नहीं लिखे होंगे, 4 5 डोमेन ले चुका है, मेरे इन्फ्लुएंस में आके मुझे देखता है करता हुआ तो भी ले लेता है। तो अब बात आती है कि आखिर वो ब्लॉगिंग को चुनना ही उसका गलत फैसला है। इसलिए गलत फैसला है क्योंकि उसके अंदर जो स्किल्स है, मतलब उसके पास जो भी नॉलेज है, जो भी स्किल है, या फिर वो जिस भी तरह का एक्शन कर रहा है, जो भी तरह का एक्शन लेता है इस काम में, वो इस काम को बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। मतलब वो आज लिखा फिर चलो भूल गया, 2 महीने बाद कोई एक आर्टिकल डालने का सोच रहा है, फिर जाके कोई एक वीडियो देख लिया, तो इस तरीके से चीज़ें काम नहीं करती है। तो अगर आप भी ब्लॉगिंग में गलती से घुस गए हो या फिर आपको लगता है कि एकदम से क्विक मनी मेकिंग गेम है, दूसरे बिजनेसेस ट्राई किया वहाँ पे फेल हो गया, कहीं और हम लोग स्टडी वाइज कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो चलो ब्लॉगिंग भी ट्राई कर लेते हैं, तो ये जस्ट ट्राई करने वाला जो माइंडसेट है इसको बदलने की ज़रूरत है। अगर आप भी इसी तरीके से आए हो कि बिना सीखे समझे, बिना काम किए, बिना मेहनत के यहाँ से कुछ हो जाएगा, तो यू आर इन द रॉन्ग बिजनेस। आप इस चीज़ को अभी के अभी छोड़ के निकल जाइए, क्योंकि यहाँ भी आपके साथ वही हस्ट होगा जो और जगह पे आपके साथ हो रहा है। तो अगर आप इस चीज़ को सीरियसली ले रहे हैं तभी जाके इस चीज़ को आगे बढ़िए इस चीज़ में। दोस्तों हमारा जो अगला पॉइंट है जिस पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा, जिस कारण से बहुत सारे ब्लॉगर्स फेल होते हैं, ब्लॉगर बहुत फेल होते हैं गलत निश सिलेक्शन की वजह से। मतलब आपने जो ब्लॉग स्टार्ट किया है वो किसी के इन्फ्लुएंस में आके स्टार्ट किया है और 90% ऑफ द टाइम यही होता है। आपने यूट्यूब पे कोई वीडियो देखा कि इस तरह की ब्लॉगिंग अभी चल रही है, अभी एक्सपायर डोमेन चल रहा है, अभी लिरिक्स साइट चल रही है, तो अभी इंटरटेनमेंट चल रहा है, अभी न्यूज़ चल रहा है, तो जो आप वीडियो देख के इन्फ्लुएंस में आके अपना ब्लॉग का टॉपिक रखते हो, वो सबसे बड़ी मिस्टेक है आपके पूरे इस ब्लॉगिंग के कैरियर में, जिसको आपको समझने की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब आपका कोई ना तो उस टॉपिक में इंटरेस्ट है, ना आपका कोई बैकग्राउंड है उस टॉपिक में, ना आपके पास उस टॉपिक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन है, और आप उस टॉपिक पे ब्लॉग बना लेते हो। मतलब ये तो वही बात हो गई कि आप जिस चीज़ के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हो उस चीज़ का ज्ञान दूसरे को देने वाले हो।
तो ये तरीका जो है आपका बहुत गलत है ब्लॉग के निश सिलेक्शन का, ब्लॉग के टॉपिक को सिलेक्शन को लेके आपका जो अप्रोच है ये बहुत गलत है। अगर आप इस अप्रोच को टारगेट कर रहे हो, इस अप्रोच के थ्रू अपने ब्लॉग का सिलेक्शन कर रहे हो टॉपिक का, तो आपकी भी वही हालत होगी जो और लोगों की हो रही है। तो अगर आप ब्लॉग के टॉपिक का सिलेक्शन करना चाहते हो तो एटलीस्ट आपके पास कुछ पैरामीटर्स है, उन चीज को आप फॉलो अप कर लीजिए। लाइक आप देखिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप किस चीज में काम करेंगे, तो उसको कंटिन्यूअसली उस चीज में रिसर्च करते हुए लिख पाएंगे। ऐसा नहीं कि आपने कुछ सुन लिया कि इस टॉपिक में बहुत अर्निंग होती है, बहुत रेवेन्यू है, तो चलो इसी के ऊपर काम करते हैं। ऐसा भी एक दिन आएगा, लेकिन उस समय तक आपकी एक्सपर्टीज हो जाएगी और चीजों में, तब जाके आप उस चीज में काम कर पाएंगे। लेकिन स्टार्ट में ही आप सोचोगे कि जिस टॉपिक में ज्यादा अर्निंग होती है, जहां पे अच्छा ट्रैफिक है, उस चीज में स्टार्ट कर लिया जाए, रॉन्ग अप्रोच। तो आपको देखना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप किस चीज में लिख सकते हैं ज्यादा से ज्यादा। मान लीजिए आपको लिखना अभी नहीं भी आता है, तो किस चीज में आप ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहेंगे, कहाँ पे आपका ज्यादा दिमाग दौड़ेगा, मतलब कितना फास्ट आप चीजों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, कितना जल्दी रिसर्च कर सकते हैं। उसके बाद देखिए कि आपका बैकग्राउंड क्या रहा है, आपने स्टडी वाइज क्या किया है, आपने कहीं जॉब किया है, आपका कहीं कुछ बैकग्राउंड रहा है, आपका कुछ पास्ट एक्सपीरियंस रहा है, तो उस चीज को भी देखिए, आपको उसमें कितनी नॉलेज है। तो इन सारी चीजों को मिलाइए। उसके बाद फिर से एक और जो फैक्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन लोग ध्यान नहीं देते हैं, वो फैक्टर है आपकी शेड्यूल का। मान लीजिए कि आप 9 to 5 कहीं जॉब करते हैं, या फिर आपका पूरा दिन कहीं और लगा रहता है, आप ट्रैवल करते हैं बहुत ज़्यादा किसी भी कारण से, और आप सोच रहे हैं कि आप एक न्यूज़ ब्लॉग स्टार्ट करें। वेरी बैड आइडिया। आपको देखना होगा कि आप किस तरह के शेड्यूल के साथ घिरे हुए हैं अपने लाइफ में, आपकी कहीं कोचिंग है, स्कूलिंग है, तो उस हिसाब से आप मिलाइए कि आप किस तरह का कंटेंट पुश करेंगे, तो टाइम का फैक्टर उसके साथ अलाइन नहीं होगा। तो ये देखना बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं बात करूं कि बेस्ट अप्रोच क्या है किसी भी ब्लॉग के लिए टॉपिक सेलेक्ट करने का, वो है कि किसी ना किसी के पास अगर आप ब्लॉग स्टार्ट करने जाओगे तो आपके माइंड में कुछ तो ऐसे टॉपिक्स होंगे जो इर्द गिर्द घूम रहे होंगे, और आपको कंफ्यूजन होगा कि ये स्टार्ट करे फलाना दूसरा तीसरा। तो आपके मन में एटलीस्ट 3-4 ब्लॉग्स को लेके कुछ ना कुछ कंफ्यूजन होगा कि किन टॉपिक को सिलेक्ट करे, फाइनलाइज करे। तो जो सबसे बेस्ट अप्रोच है स्टार्टिंग के लिए मैं बता रहा हूँ, वो है कि आप एक सिंपल ब्लॉग स्टार्ट कीजिए किसी भी नाम से, और उसमें आपके मन में जो भी आता है, जो भी टॉपिक आप सिलेक्ट करना चाहते हो, ABC, जो भी टॉपिक में आप इंटरेस्टेड हो, जहां भी आप एफर्ट लगा सकते हो, सभी के ऊपर कंटेंट बनाना स्टार्ट कीजिए। फिर जाके आप महीने 2 महीने बाद एनालाइज कीजिए कि किस तरह के कंटेंट बनाने में आप ज़्यादा कंफर्टेबल हो, कहाँ पे आप इजीली कंटेंट क्रिएट कर पाते हो, किस तरह के कंटेंट आपके द्वारा क्रिएट किया हुआ अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मतलब लोगों को पसंद आ रहा है। थोड़ा सा डाटा के साथ खेलने की कोशिश कीजिए, देखिए कि किस तरह के आर्टिकल्स आपके रैंक होना स्टार्ट हो रहे हैं, या फिर कुछ भी अगर परफॉर्मेंस वाइज अगर आपको लग रहा है कि इस तरह के कंटेंट लोग पसंद कर रहे हैं मेरे द्वारा लिखा हुआ, देन यू शुड गो विद दैट कंटेंट, और आपको फिर से अलग एक प्रोजेक्ट पे काम करना चाहिए उस कंटेंट उस टॉपिक के हिसाब से। तो मेरे हिसाब से बेस्ट अप्रोच यही रहती है। और आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका क्या अप्रोच रहता है किसी भी टॉपिक को सेलेक्ट करने के लिए। अगर आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया है तो आप जरूर कमेंट करके बताएं कि आपने उस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले क्या सोचा था, किस तरीके से आप इन्फ्लुएंस हुए थे उस टॉपिक से। इसके बाद का जो पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है राइटिंग प्रैक्टिस। जी हाँ, आप जिस बिजनेस में एंटर कर रहे हो वो समझ लीजिए ब्लॉगिंग है। क्या ब्लॉगिंग का मतलब है कि आप किसी भी टॉपिक के ऊपर कुछ लिख रहे हो, मतलब इन राइटिंग में आपका वो जा रहा है, आपके साइट पे आपके ब्लॉग पे लोग आके उस चीज़ को पढ़ने वाले हैं। तो लोग तभी पढ़ पाएंगे ना जब आप लिखोगे। और आप लिखोगे कैसे? अगर आपके भीतर एक ऑलरेडी पहले से ही एक राइटर छुपा हुआ है जो किसी भी टॉपिक को पकड़ता है तो मतलब जादू करके लिख देता है, तो वो एक अलग बात है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केस में ऐसा नहीं होता है। जो भी लोग ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं उनकी राइटिंग बहुत लैक करती है, और वो लैक करती है वो और करते ही जाती है, क्योंकि वो उस चीज़ को प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो आप जिस दिन भी ब्लॉग स्टार्ट करें उस डे 1 से ही अपने राइटिंग में प्रैक्टिस लेके आए। और राइटिंग का प्रैक्टिस कैसे करना है? ऐसा नहीं कि आपको दिन भर लिखते ही रहना, बिल्कुल भी नहीं। राइटिंग का प्रैक्टिस का जो सबसे बेस्ट मेथड है वो है रीडिंग। रीडिंग कहने का मतलब या तो आप जिस भी टॉपिक में ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो, जिस भी टॉपिक को आपने चूज किया है, उसके जो भी ब्लॉग से इर्द गिर्द आपके जो भी कॉम्पिटिटर ब्लॉग्स है उनको पढ़िए, बहुत ज़्यादा पढ़िए। आप लोग क्या करते हो कि यूट्यूब पे वीडियोस देखना स्टार्ट कर देते हो, तो वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। आपकी जो राइटिंग स्किल है उसमें तभी इंप्रूवमेंट आएगा जब ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ेंगे उस टॉपिक को। तो आप अपने कॉम्पिटिटर के ब्लॉग्स को बिल्कुल बेहिचक पढ़िए, बहुत ज़्यादा पढ़िए। आप मैगजीन्स भी पढ़ सकते हैं, आप स्टोरीज पढ़िए, आप नॉवेल्स, बुक्स। आप पीछे देखेंगे मेरे पास बहुत सारे बुक्स पढ़े हुए हैं। तो मैं लगातार पढ़ते रहता हूँ, इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि मेरे राइटिंग स्किल में इससे इंप्रूवमेंट होती है। नो मैटर आप किसी भी टॉपिक को पढ़े, आपको वहाँ से उसकी ग्रामर समझ में आएगी, वहाँ से सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो आपको समझ में आएगा। तो कहने का मतलब है कि जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आप गढ़ पाएंगे, मतलब जितना ज़्यादा आप स्टडी करोगे, जितना रीड करोगे, उतना आप राइट कर पाओगे। तो राइटिंग प्रैक्टिस के लिए इन चीज़ों को फॉलो करना बहुत 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 ज़रूरी है।
दोस्तों अगला जो पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे तो हर कोई फेल करता ही करता है। अगर आप अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हो तो आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि 99% ऑफ द लोग इस चीज़ में जरूर फेल करते हैं। अगर आप भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं तो आज ही आपको इस चीज़ को बंद कर देना चाहिए। यहाँ हम बात करने वाले हैं कंसिस्टेंसी और पेशेंस की। कंसिस्टेंसी का मतलब है कि आपने कुछ स्टार्ट किया, आज काम किया, फिर छोड़ दिया, फिर थोड़ा काम किया, फिर छोड़ दिया। तो ये जो है बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है, आपको ऐसे नहीं करना है। आपने एक रूटीन सेट करना है कि चलो भैया मुझे हर रोज एटलीस्ट एक आर्टिकल डालना है, तो फिर डालना है, चाहे जो कुछ भी हो जाए। आप टेक्निकल गुरुजी को देखते होंगे, 2 वीडियोस जब बंदे ने कमिट कर दिया तो फिर लगातार आती रहेंगी। तो अगर आपने भी कुछ कमिट किया है कि 2 दिन में ही सही एक आर्टिकल डालूंगा, 1 वीक में ही सही, लेकिन हर रोज उस चीज के ऊपर काम हो। आपने जिस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया, जिस बिजनेस में आप एंटर करे हो, उसमें आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा। आपके पास जो भी फ्री टाइम है, ऐसा नहीं कि फुल टाइम आप दे रहे हो, जितना भी आप टाइम दे रहे हो उसको कंसिस्टेंसी के साथ देना है। और दूसरा जो सबसे बड़ा इशू है वो है पेशेंस का। अब इसके साथ जो मेजर फैक्टर मुझे समझ में आता है कि पेशेंस वाला गेम इसलिए हो रहा है। अब पेशेंस कहाँ लोग खराब करते हैं, लाइक आपने ब्लॉग स्टार्ट कर लिया, अब वो सोचेंगे कि मैं तो लिख तो रहा हूँ लेकिन रैंक नहीं कर रहा है, ट्रैफिक नहीं आ रहा है, एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिल रहा है, मोनेटाइज नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से लोग पेशेंस लूज करते हैं। इसको भी मैं एक स्टोरी से समझाता हूँ। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, मान लीजिए अगर आपको याद हो, आपने जो स्कूलिंग आपने किया होगा तो क्या होता था, क्लास 1 में है तो आपको अल्फाबेट सिखाया जा रहा है, ABC जो भी है। उसके बाद क्लास 2 में आप जा रहे हो तो थोड़ा बहुत आपको पढ़ना सिखाया जा रहा है, फिर आप जा रहे हो तो ऐसे लिख रहे हो धीरे धीरे। लेकिन जब आप क्लास 2, 3, 4 में रहते हो तो आपके पास 10th की बुक्स या फिर 10th के नोट्स, 10th के क्वेश्चन आपको नहीं दिए जाते हैं। लेकिन जब आप ब्लॉगिंग सीखते हो तो क्या होता है, आप यूट्यूब के थ्रू सीख रहे हो, ओपन प्लेटफॉर्म है। अभी आपने तुरंत देखा एक वीडियो की ब्लॉगिंग बिजनेस क्या है, आपने पूरा स्ट्रक्चर समझा कि कैसे ब्लॉगिंग का बिजनेस काम करता है। फिर तुरंत आपने देख लिया कि ब्लॉग कैसे बनाते हैं, आर्टिकल कैसे लिखते हैं। तुरंत फिर आपने वीडियो देख लिया कि एडसेंस कैसे अप्रूवल के लिए भेजा जाता है, ब्लॉग से कमाई कैसे होती है। और फिर तुरंत 1 घंटे बाद ही आपने सतीश भाई के चैनल पे गए और आपने देख लिया कि कैसे कोई एक बंदा ब्लॉगिंग के थ्रू 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है, एक मोटिवेशन लेके आ गए। और फिर अगले दिन आप हो जाते हो डिमोटिवेटेड कि मैं तो मतलब नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आपको समझना पड़ेगा भाई कि आप जिस चीज में घुसे हो उसमें कहीं कहीं एक स्टॉप लेना जरूरी है। लाइक अगर आपने ब्लॉग स्टार्ट किया है तो कंटेंट क्रिएशन में जो 2-3 महीने का टाइम देना होता है आपको देना पड़ेगा, तभी जाके आप उस चीज को कर पाओगे। आपको अगर ब्लॉग सेटिंग नहीं आती है, आपको वो थीम वगैरह का सेटअप नहीं समझ में आता है, तो आपको उसमें टाइम देना पड़ेगा। ऐसे जल्दी जल्दी भागोगे तो वो तो जल्दबाजी के काम शैतान का होता है। तो आपको जितना टाइम देना होता है किसी भी एक पर्टिकुलर इसके सब कैटेगरीज में, उतना देना पड़ेगा। चाहे वो ब्लॉग सेटअप करना हो, आर्टिकल लिखना हो, उसके एसईओ करना हो, तो बहुत सारी चीजें हैं, आपको धीरे धीरे सीखना है। ऐसा नहीं कि एक वीडियो अभी देखा कि ब्लॉग कैसे स्टार्ट करते हैं और फिर एक एडवांस लेवल की वीडियो देखा और फिर डिमोटिवेटेड सा हो गए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। मतलब आपको बहुत पेशेंस के साथ काम करना है। समय समय पे आप लोगों के साथ मिलकर उसको डिस्कस करें कि आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। निश्चित रूप से आपको जानने का अधिकार है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस तो बनाना ही पड़ेगा। अब इसी पेशेंस से एक और प्रॉब्लम निकल के आता है जो लोग फेल करते हैं, वो है लोग बहुत जल्दी रिजल्ट ओरिएंटेड सोचते हैं। अगर आपने कुछ ब्लॉग लिखा तो आप चाहोगे कि जल्द से जल्द इससे पैसे कैसे बनाऊं, इसमें ट्रैफिक कैसे लेके आऊं। तो लोगों का भी यही अप्रोच रहता है। लोग अपना कंटेंट डालते हैं, एकदम तुरंत इधर उधर बम्बार्ड कर दिया, शेयर करना है कि चलो व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हैं, फेसबुक पे डाल देते हैं, इसका एसईओ, इसका ट्रैफिक कैसे क्या, एडसेंस भी अप्लाई कर दिया। मान लो कि अगर अप्रूव हो गया गलती से एडसेंस, फिर तो भैया आपकी लंका लग गई। मतलब आप उसी समय फेल हो जाओगे अगर आपको एडसेंस अप्रूवल मिल गया। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि स्टार्टिंग में जरूरी नहीं है कि आपको ट्रैफिक मिले, और मतलब 90% से ज़्यादा ही चांसेस है कि आपको ट्रैफिक नहीं ही मिलेगा एक नए ब्लॉग को बहुत ही जल्दी। तो अगर आपको एडसेंस अप्रूवल मिल गया तो क्या होगा, आप रेवेन्यू नहीं बनाओगे। और फिर अगेन वही एक फैक्टर आ जाएगा डीमोटिवेशन वाला। आप डीमोटिवेटेड हो गए, वही चेन चलता जाएगा। फिर आप सोचोगे कि ये तो बिजनेस ही बेकार है, यहाँ पे कुछ नहीं होता, फ्रॉड है, ये वो सब आपके दिमाग में आने लगेगा कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, क्या है। तो आप जो है रिजल्ट ओरिएंटेड काम बिल्कुल भी ना करें। थोड़ा सा प्रोसेस में बिलीव कर लीजिए, थोड़ा सा आर्टिकल राइटिंग में, थोड़ा सा कंटेंट क्रिएशन में, थोड़ी सी लर्निंग पे फोकस कर लीजिए। आपको ध्यान में रखना चाहिए कि इन जो ये ब्लॉगिंग का बिजनेस है इसके लिए कौन कौन सा स्किल्स की जरूरत है। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपके भीतर कौन कौन से स्किल्स है और आपने ब्लॉगिंग को क्यों चूज किया, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। ब्लॉगिंग को चूज करने से पहले आपको अपने स्किल्स पे काम करना चाहिए। अगर आपने पहले नहीं किया है तो इसके साथ साथ भी कर सकते हैं। टाइपिंग हो गया, इंटरनेट सर्फिंग हो गई, रिसर्च करना आना चाहिए, राइटिंग स्किल है, रीडिंग स्किल है, बहुत सारे स्किल्स हैं। हम इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर लेके आएंगे जिसमें आपको बताऊंगा कि ब्लॉगिंग अगर आपने स्टार्ट कर लिया है, फिर स्टार्ट करना चाहते हो, तो कौन कौन से तरह के स्किल्स जो है आपके अंदर होने चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। हमने जो भी पॉइंट्स डिस्कस करे हैं वो मेरे पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल व्यूज और मेरे
खुद का एक्सपीरियंस से आया है। मैं 3-4-5 सालों से ब्लॉगिंग इंडस्ट्री में हूँ, तो मुझे थोड़ा बहुत जो नॉलेज है मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके ही जाइएगा, और आगे इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव, मोटिवेशनल कहें या फिर जिस भी तरह का आप चाहते हैं वीडियो आते रहेगा। आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब किए बिना वापस नहीं लौट सकते हैं। तो चलिए जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।